हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 8 से 10 इंटरेस्टिंग जीके से रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1। 1 रुपये की 40 चिड़िया, 3 रुपये का 1 कबूतर, 5 रुपये का 1 मुर्गा। बताओ 100 रुपये में 100 पक्षी कैसे आएंगे। इस सवाल का सही आंसर है 80 चिड़िया 2 रुपये की, 1 कबूतर 3 रुपये का और 19 मुर्गे 95 रुपये के। बराबर हो गए 100 रुपये में 100 पक्षी। 80 + 1 + 19 बराबर 100। सवाल नंबर 2। एक कमरे में 3 बल्ब लगे हैं और कमरे के बाहर उन तीनों बल्बों को जलने बुझने के लिए 3 स्विच लगे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा स्विच किस बल्ब के लिए है। यदि आपको मौका दिया जाए कि आप किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं कितनी भी बार, फिर आपको उस कमरे के अंदर जाना है और बताना है कि कौन सा स्विच किस बल्ब का है, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद आप बाहर नहीं आ सकते। इसका सही जवाब है बल्ब को अगर कुछ देर के लिए जला दें तो वो गर्म हो जाता है। हम इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले हम एक स्विच ऑन करेंगे और कुछ देर के लिए उसे जला छोड़ देंगे, फिर उसको ऑफ़ करके दूसरे स्विच को ऑन कर देंगे। अब कमरे में दाखिल हो जाएंगे। जो बल्ब जला हुआ है वो दूसरे स्विच से चलता है, जो अभी तक गर्म है वो पहले स्विच से जलता है और बचा हुआ बल्ब तीसरे स्विच से जलता है। दोस्तों, सवाल नंबर 3। नदी के पास खड़े एक आदमी के पास एक शेर, एक बकरी और एक गट्ठर घास है। अगर वो आदमी पास ना हो तो शेर बकरी को खा जाएगा और बकरी घास को। उस व्यक्ति के पास एक नाव है जिसमें उसके अलावा एक समय में सिर्फ एक पशु या वस्तु बैठ सकता है। अगर उसे नदी पार करनी है और सभी को सही सलामत उस पार पहुंचना हो तो ये कैसे मुमकिन है। वो व्यक्ति कितनी बार भी इस पार से उस पार आ जा सकता है। इस सवाल का सही आंसर है शेर बकरी को और बकरी घास को खाता है, पर शेर घास नहीं खाता। इसी तरकीब का इस्तेमाल करना है। नदी पार करेगा, पहले बकरी को साथ ले जाएगा और नदी पार छोड़ देगा। वापस आकर शेर को ले जाएगा, नदी पार जेक को शेर को छोड़ देगा, पर बकरी को वापस लेते आएगा। फिर वो बकरी को इसी पार छोड़कर घास को उस पार लेते जाएगा और घास को वहीं छोड़ देगा। एक बार वापस आकर वो बकरी को लेते जाएगा। दोस्तों, सवाल नंबर 4। एक औरत ट्रेन में सफ़र कर रही थी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उसका पति पानी लेने गया और तभी टीटी आ गया। टीटी ने टिकट मांगा तो उस औरत ने कहा कि टिकट मेरे पति के पास है। टीटी ने उसके पति का नाम पूछा तो उस औरत ने बताया कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। जब टीटी ने जोर दिया तो औरत ने कहा मेरे पति का नाम वह है जिससे ट्रेन चलती है और रुकती है। टीटी समझ गया और चला गया। अब आप बताइए उस औरत के पति का क्या नाम था। इस सवाल का सही जवाब है उसके पति का नाम हरिलाल था। सवाल नंबर 5। एक आदमी स्वर्ग और नर्क के द्वार पर खड़ा है। उसके सामने 2 द्वार हैं, लेकिन कौन सा द्वार कहाँ जाता है ये नहीं पता। एक बार प्रवेश कर लेने के बाद द्वार से बाहर नहीं आ सकते। दोनों द्वारों पर 2 देवदूत खड़े हैं। इनमें से एक हमेशा सच बोलता है और एक हमेशा झूठ, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा देवदूत झूठ बोलता है,
कौन सा सच। अगर उस आदमी को स्वर्ग जाना हो और सिर्फ एक प्रश्न किसी एक और सिर्फ एक देवदूत से पूछ सकता है तो वो क्या प्रश्न करेगा और किससे। इस सवाल का सही आंसर है वो किसी भी एक देवदूत से पूछेगा। अगर मैं दूसरे देवदूत से पूछूं कि स्वर्ग का द्वार कौन सा है तो वो क्या जवाब देगा। इस प्रश्न का वो जो उत्तर देगा द्वार नरक का द्वार है, इसलिए दूसरा वाला द्वार स्वर्ग का द्वार होगा। कैसे? अगर वो झूठ बोलने वाला देवदूत होगा तो वो दूसरे देवदूत का उल्टा जवाब देगा, यानी नरक के द्वार को स्वर्ग का द्वार कहेगा। अगर वह सच बोलने वाला देवदूत होगा तो सही बता देगा कि दूसरा देवदूत नरक के द्वार को स्वर्ग का द्वार कहेगा। दोनों ही स्थिति में उसके जवाब एक समान होंगे। दोस्तों, सवाल नंबर 6। आपके पास रेत की 2 घड़ियां हैं, आवर ग्लास, ए 4 मिनट की और एक 7 मिनट की। आपको ठीक 9 मिनट नापने हो तो कैसे नापें? इसका सही आंसर है पहले दोनों को एक साथ शुरू कर दें। 4 मिनट के बाद 4 मिनट वाले और ग्लास को फिर से पलट दें। 7 मिनट के बाद 7 मिनट वाले और ग्लास को फिर से पलट दें। 8 मिनट होने पर 4 मिनट वाला और ग्लास ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त 7 मिनट वाले और ग्लास में 1 मिनट की रेत आ गई होगी। अब अगर 7 मिनट वाले और ग्लास को फिर से पलट दें तो वो 1 मिनट और चलेगा, जो 8 मिनट प्लस 1 मिनट बराबर 9 मिनट हुआ। दोस्तों, सवाल नंबर 7। सीमा ने अपनी अलमारी में 12 सफ़ेद और 12 काले मोजे रखे हैं। यदि कमरे में पूरा अंधेरा हो तो उस कमरे से कम कितने मोजे उठाने चाहिए कि एक जोड़ी दाएं और बाएं पैर के मोजे मिल जाएं? इस सवाल का सही आंसर है मोजे दाएं या बाएं पैर के नहीं होते और सभी एक समान होते हैं। इस प्रकार यदि सीमा 3 मोजे उठा ले तो उनमें से या तो सफ़ेद या काले की एक जोड़ी ज़रूर मिल जाएगी। सवाल नंबर 8। एक कमरे में 10 लोग हैं, उनमें से एक को जुखाम हुआ है। उनमें से आधे लोगों को 1 घंटे बाद जुखाम का इन्फेक्शन हो गया। तो बताइए उनमें से कितने लोगों को जुखाम हुआ? इस सवाल का सही आंसर है 5 लोगों को, क्योंकि जिस व्यक्ति से सबको इन्फेक्शन मिला वह भी जुखाम से पीड़ित है। सवाल नंबर 9। आकाश रमन से पूछता है कि उसका जन्मदिन कब है। रमन कहता है कि परसों उसकी उम्र 32 थी और अगले साल 35 का हो जाएगा। ऐसा कैसे संभव है? इस सवाल का सही आंसर है आज 1 जनवरी है और उसका जन्मदिन 31 दिसंबर को है। दिसंबर को वह 32 साल का था और 31 दिसंबर को 33 का हो गया। इस साल वह 31 दिसंबर को 34 का हो जाएगा और अगले साल 35 का। सवाल नंबर 10। आप नदी के पास हैं और आपके पास एक 5 लीटर का और एक 3 लीटर का नापने का डिब्बा है। अगर आपको 1 लीटर पानी नापना हो तो कैसे नापेंगे? इस सवाल का सही आंसर है पहले 3 लीटर के डब्बे में पानी भर लें। अब 3 लीटर को 5 लीटर के डब्बे में पलट दें। फिर से 3 लीटर का डब्बा भर दें, वापस उसे 5 लीटर में पलटना शुरू करें। चूँकि पहले से उसमें 3 लीटर पानी है, उसमें सिर्फ 2 लीटर पानी ही डाला जा सकता है। 2 लीटर निकालने के बाद अब 3 लीटर के डिब्बे में 1 लीटर पानी बचा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में।
और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।